मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीज़ों। मेरा आज का मैसेज ऑफ गॉस्पल जो कि मैं ले रही हूँ मत्ती की इंजील उसका 12 बाब और उसकी 43 आयत से, बदरू की वापसी। इसको पहले मैं रीड करूँगी। जब नापाक रूह आदमी से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तब कहती है, मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली जड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी अपने हमरा ले आती है और वो दाखिल होकर वहां बसती हैं, और उस आदमी का हाल पिछले हाल से भी बदतर हो जाता है। इस ज़माने के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर देखें, खुदा यीशु मसीह जैसा कि आप सब जानते हैं कि तमसीलों में बात करते थे। यहाँ पे खुदा यीशु मसीह बात कर रहे हैं नापाक बदरू की वापसी, जो हमारी बॉडी से निकलती है और बॉडी में वापस आती है। तो मेरे अजीज़ों, अक्सर जब बदरू का कहीं जिक्र होता है तो हम लोग यही समझते हैं कि बदरू से मुराद वो हवाई चीज़ें हैं, वो बदरुएँ हैं जो कि मर के हमारे बॉडी में हिस्सा वो करती हैं, मतलब हमारी बॉडी को यूज़ करती हैं, क्योंकि शैतान के पास बॉडी नहीं है। वो हमारी बॉडी लेता है, फिर हमसे बुरे काम कराता है। एक तरफ तो ये बात भी ठीक है, दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहती हूँ, बदरू सिर्फ वो नहीं होती जो हवाई चीज़ होती है। बदरू हमारी बुरी आदतें होती हैं, जो कि नशे की आदत हो सकती है, हमारे अंदर बदकारी की आदत हो सकती है, हमारे अंदर झूठ बोलने की आदत हो सकती है, हमारे अंदर कोई ऐसी आदत हो सकती है, नशे की आदत हो सकती है जिसको हम छोड़ चुके होते हैं, जिसके हम पछता रहे होते हैं कि हमने क्यों किया, हम उसको छोड़ देते हैं। फिर ऐसा होता है कि हम थोड़े अरसे बाद बैक स्लाइड होते हैं। हम थोड़े अरसे तो हम खुदा के साथ चलते हैं, लेकिन दोबारा से हमें, क्योंकि वो लत पड़ी होती है उस चीज़ की, तो हम वापस उसकी तरफ जाते हैं। जब हम उसकी तरफ जाते हैं तो फिर मेरे अजीज़ों, वो आदत हमारे अंदर दोबारा बसेरा करती है, वो हमारे अंदर आकर बसेरा करती है दोबारा से, और हम लोग उससे भी बुरे हो जाते हैं। जो आदतें हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं, वो आदत कोई सी मैं आपको बता रही हूँ, हो सकती है वो झूठ बोलने की हो सकती है, इवन वो आपकी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, कि जो कि जिनको आपने किसी बुराई की वजह से छोड़ा था, जिनको आपने बदकारी की वजह से छोड़ा था, या फिर आपने ये सोच के छोड़ा था कि खुदावंद को ये रिलेशन पसंद नहीं है, लेकिन आपने उनको छोड़ दिया था। लेकिन जब आप देखते हैं कि आपको शैतान दोबारा आपको उस सब बुराई की तरफ लेके जा रहा है, तो आप उसकी तरफ बैक स्लाइड होते हैं। शैतान का काम है कि आपको उजाड़ना, आपको नष्ट करना, वो आपको आराम से नहीं रहने देगा, वो आपको डिप्रेस करेगा। तो मेरे अजीज़ों, आपको इससे बचना है। आपने सोचना है कि मैं दोबारा क्यों बार बार उस चीज़ के बारे में, उस आदमी के बारे में, उस औरत के बारे में सोच रहा हूँ जो मैं छोड़ चुका हूँ खुदावन की तरफ से। तो खुदावन से मदद मांगे, क्योंकि खुदावन ने कहा है कि जिसमें हिकमत की कमी हो मुझसे मांगे, मैं उसको फयाजी से दूंगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम अपनी आदतों को रिपीट नहीं करेंगे। खुदावंद आप सबको